ओके, हेलो स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे हमारा लेक्चर नंबर 13 और इस लेक्चर नंबर 13 में हम आज पढ़ेंगे कि डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी। ओके, हम इसके पहले वाले लेक्चर में आपने पढ़ा कि अगर किसी फंक्शन के साथ टी टू दी पावर एन मल्टीप्लीकेशन में आता है तो उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म हम कैसे निकालते हैं, मतलब मल्टीप्लीकेशन बाय टी टू दी पावर एन प्रॉपर्टी। ये आपने पढ़ा लेक्चर नंबर 12 में। ओके, लेक्चर नंबर 13 में हम पढ़ेंगे डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी। मतलब क्या, किसी फंक्शन को अगर t डिवाइड करता है अगर और हमें उसका लैप्लास निकालना पड़ता है तो हम उसका लैप्लास कैसे निकालेंगे। ओके, ध्यान दो। तो स्टेटमेंट क्या है कि if अगर लैप्लास ऑफ f ऑफ t ये f बार ऑफ s होता है तो ये आपको गिवन दिया जाता है नियर अबाउट हर एक प्रॉपर्टी में, या हर एक स्टेटमेंट में आपको ये गिवन दिया जाएगा कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t ये f बार ऑफ s होता है। ओके ना, देन लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t अपॉन t। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे f ऑफ t को t डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना। f ऑफ t को कौन डिवाइड कर रहा है, t। ओके ना, इसके पहले वाली प्रॉपर्टी में मतलब मल्टीप्लिकेशन बाय टी टू दी पावर n की प्रॉपर्टी में हमने देखा कि अगर सपोज करो कि f ऑफ t आपका एक फंक्शन है, अगर उसको t टू दी पावर n मल्टीप्लिकेशन में आता है तो उसका लैप्लास हम कैसे निकालते हैं, ये आपने पढ़ा था। ओके, अगर f ऑफ t के साथ t टू दी पावर n मल्टीप्लिकेशन में आता है, मतलब t मल्टीप्लिकेशन में आता है तो उसका लैप्लास कैसे निकालते हैं, ये हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं कि अगर किसी फंक्शन को t डिवाइड करेगा, ठीक है ना, अगर किसी फंक्शन को t डिवाइड करेगा तो उसका लैप्लास हम कैसे निकालेंगे। ओके ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि f ऑफ t को कौन डिवाइड कर रहा है, t डिवाइड कर रहा है। ओके ना, तो f ऑफ t को अगर t डिवाइड करेगा, अगर हमें उसका लैप्लास निकालना है तो ये वाला फार्मूला है स्टूडेंट्स। कौन सा फार्मूला है कि आपको यहाँ पे इंटीग्रेशन करना पड़ता है, ठीक है ना। मल्टीप्लिकेशन बाय टी टू दी पावर n की प्रॉपर्टी में आपको डिफरेंशिएशन करना था, ठीक है। किसका डेरिवेटिव करते थे आप, किसका डेरिवेटिव करते थे आप, डेरिवेटिव करते थे f ऑफ t के लैप्लास का, मतलब f बार ऑफ s का। यहाँ पे डिवीजन बाय t में आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। किसका इंटीग्रेशन करना है, ये जो न्यूमरेटर में फंक्शन आ रहा है जिस फंक्शन को t डिवाइड करेगा। ओके ना, अगर साइन t को t डिवाइड करेगा तो साइन t के लैप्लास को इंटीग्रेट करना, अगर cos t को t डिवाइड करेगा तो cos t के लैप्लास को इंटीग्रेट करना। ओके ना, तो यहाँ पे न्यूमरेटर में कौन सा फंक्शन है, f ऑफ t फंक्शन है, ठीक है। तो f ऑफ t को t डिवाइड कर रहा है तो आपको किसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, f ऑफ t के लैप्लास को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ओके ना, तो f ऑफ t का लैप्लास कितना दिया है आपको, f बार ऑफ s। ओके, तो f ऑफ t का लैप्लास आपको दिया है f बार ऑफ s। इस f बार ऑफ s को आप इंटीग्रेट करोगे विद इन द लिमिट s टू इंफिनिटी। ओके ना, लोअर लिमिट क्या होगी, s होगी, और अपर लिमिट क्या होगी, इंफिनिटी होगी। विद इन दैट लिमिट यू हैव टू इंटीग्रेट द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t, दैट इज f बार ऑफ s। ओके, और एंड इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू s। ओके, तो ये जो सिंपल प्रॉपर्टी दैट इज द डिवीजन बाय t प्रॉपर्टी। ओके, यहाँ पे देखो जरा ऑब्जर्व करो, यहाँ पे डिवीजन बाय t है, मतलब एक ही t डिवाइड कर रहा है f ऑफ t को। ओके, अगर सपोज करो कि दो t डिवाइड करते हैं, मतलब t स्क्वायर अगर f ऑफ t को डिवाइड करेगा या फिर t क्यूब अगर f ऑफ t को डिवाइड करेगा, इन जनरल अगर t टू दी पावर n f ऑफ t को डिवाइड करेगा, ओके, देन उसका लैप्लास हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, वेरी सिंपल। और यहाँ पे देखिए f ऑफ t को t डिवाइड कर रहा है, मतलब सिंगल t डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे वन टाइम इंटीग्रेशन आता है, एक ही बार। ओके ना, अगर f ऑफ t को t स्क्वायर डिवाइड कर रहा है, मतलब दो t डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे कितनी बार इंटीग्रेशन आएगा, टू टाइम्स इंटीग्रेशन आएगा विद इन द लिमिट, विद इन द सेम लिमिट, दैट इज s टू इंफिनिटी, s टू इंफिनिटी। और आपको किसको इंटीग्रेट करना है, f ऑफ t के लैप्लास को, दैट इज f बार ऑफ s को। ओके ना, अगर सपोज करो कि f ऑफ t को t क्यूब डिवाइड करेगा तो यहाँ पे किसको, मतलब कितनी बार इंटीग्रेशन आएगा, तीन बार, दैट इज s टू इंफिनिटी, s टू इंफिनिटी, s टू इंफिनिटी विद इन दैट लिमिट। ओके ना, एंड यहाँ पे f बार ऑफ s को आप इंटीग्रेट करोगे, ओके, विद रिस्पेक्ट टू ds एंड ds। ओके, तो ये होती है प्रॉपर्टी डिवीजन बाय t। समझ में आया, जिस फंक्शन को अगर t डिवाइड करेगा, ठीक है ना, उसका लैप्लास हम कैसे फाइंड करेंगे, यूजिंग दैट फार्मूला। एक t डिवाइड करेगा तो एक बार इंटीग्रेशन, दो t डिवाइड करेंगे तो दो बार इंटीग्रेशन, तीन t डिवाइड करेंगे तो तीन बार इंटीग्रेशन विद इन द सेम लिमिट s टू इंफिनिटी। ओके, और किसको इंटीग्रेट करेंगे, न्यूमरेटर का के लैप्लास को, मतलब f ऑफ t के लैप्लास को, दैट इज f बार ऑफ s। ओके, विद रिस्पेक्ट टू s। ओके ना, अब इस प्रॉपर्टी के बेस अगर हमें एग्जांपल सॉल्व करना है तो ये एग्जांपल सॉल्व करने के लिए आपको इन फार्मूले की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, इंटीग्रेशन आ रहा है। ओके ना, अगर आपको इंटीग्रेशन के फार्मूले नहीं पता तो आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो क्या, बिल्कुल भी नहीं। ओके, तो आपको सबसे पहले इंटीग्रेशन के फार्मूले, अब इंटीग्रेशन के फार्मूले तो काफी सारे हैं, ठीक है ना, आपने कितने तो भी फार्मूले देखे, मतलब 40-50 तो फार्मूले आपने देखे होंगे 12th क्लास में। यहाँ पे क्या करेंगे हम,
यहाँ पे लिमिटेड फार्मूले देखेंगे। ओके ना, आपको ये 6 फार्मूले ध्यान में रखना है और 5 ही फार्मूले ध्यान में रखना है। ये 5 फार्मूले अगर आपको लर्न हो गए तो आप डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी का कोई भी एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हो। ये इसके बाहर कोई भी फार्मूला नहीं पूछा जाएगा। ओके ना, इस फार्मूले के बाद आपको कोई भी एक भी एग्जाम्पल नहीं मिलेगा। ओके, तो ये 6 फार्मूले ध्यान में रखो। फर्स्ट फार्मूला आपको पता है कि 1 बाय एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ एक्स होता है, तो मैंने ये फार्मूला एस के फॉर्म में लिखे। सो 1 बाय एस डी एस, ठीक है ना, 1 बाय एस डी एस इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, लॉग ऑफ एस। ओके, एक बात ध्यान में रखो, फार्मूला नंबर 6 कहिए, अगर फार्मूला नंबर 6 क्या कहता है कि अगर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव दैट इज एफ ऑफ एस का डेरिवेटिव दैट इज एफ डैश ऑफ एस, ये अगर न्यूमरेटर में होता है, मतलब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अगर न्यूमरेटर में प्रेजेंट होता है तो इसका आंसर आता है, इस इंटीग्रेशन का आंसर आता है लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। ये बात ध्यान रखना है हमेशा, अगर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट होता है तो इसका आंसर आता है लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। वैसे यहां पे देखो फर्स्ट में एस डिनोमिनेटर, ओके, एस का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस कितना 1, न्यूमरेटर में प्रेजेंट है तो इसका आंसर आएगा लॉग ऑफ एस। ओके, यहाँ पे देखिए 1 अपॉन एस प्लस माइनस ए, यहाँ पे प्लस ए भी हो सकता है माइनस ए भी हो सकता है। अब यस प्लस ए का डेरिवेटिव या फिर यस माइनस ए का डेरिवेटिव कितना होता है विद रिस्पेक्ट टू यस, एस का डेरिवेटिव 1, ए का 0, तो 1 प्लस 0 कितना 1, सो इट इज द न्यूमरेटर में प्रेजेंट है 1। ओके, तो इसका आंसर कितना आएगा लॉग ऑफ यस प्लस माइनस ए। सिंपल है, अगर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट होता है तो वहां पे आंसर आता है लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। ओके नो, अब ये जो 3 फार्मूले आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, तो ये तो वेल नोन फार्मूला आपने पढ़ा होगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दैट इज 1 बाय ए टैन इनवर्स ऑफ एक्स बाय, मैंने एस के फॉर्म में लिखा है 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, फार्मूला क्या होगा 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दैट इज 1 बाय ए टैन इनवर्स ऑफ एक्स एस बाय ए, ध्यान में रखना। ओके, 1 बाय ए दैट इज ये तो ये ए स्क्वायर के फॉर्म में चाहिए। ओके, 1 बाय ए टैन इनवर्स ऑफ एस बाय ए। नेक्स्ट फार्मूला है एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर। ओके ना, अब देखो यहाँ पे भी डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, देखो कैसे, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव कितना होता है, एस स्क्वायर का डेरिवेटिव 2s होता है। ओके, एस स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है 2s होता है, 2 पर 2s है क्या, नहीं, तो आप क्या करोगे 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 से डिवाइड करोगे, ठीक है ना। अब क्या हुआ कि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव जो था वो न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, तो इसका आंसर कितना आएगा, ये 1/2 कांस्टेंट एज इट इज लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, इसका आंसर कितना आएगा लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। अगर न्यूमरेटर का डेरिवेटिव सॉरी डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अगर न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, ओके, तो यहाँ पे कितना था ओनली एस था। ओके, तो एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है 2s प्लस 0, तो 2s है क्या, नहीं है, तो मैं क्या करूंगा 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से डिवाइड करूंगा। अब क्या होगा डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है तो इसका आंसर क्या आएगा लॉग ऑफ डिनोमिनेटर विथ 1/2। ओके, तो इसका डायरेक्ट फार्मूला ध्यान में रख लीजिए, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर का फार्मूला होता है इंटीग्रेशन का 1/2 लॉग ऑफ एस स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर। ओके ना, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव आपको न्यूमरेटर में प्रेजेंट नहीं मिलेगा। मैं तो आप बोलोगे कि सर एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का डेरिवेटिव 2s होता है, तो 2s से मैं मल्टीप्लाई करूंगा, 2s से डिवाइड करूंगा, बिल्कुल भी नहीं। आप कांस्टेंट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो, वेरिएबल से, वेरिएबल को एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड नहीं कर सकते। तो इसके लिए कुछ अलग फार्मूला 1 अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओके, तो इसके लिए फार्मूला है 1 अपॉन 2a लॉग ऑफ s माइनस ए अपॉन एस प्लस ए, ये ध्यान में रखो, एंड 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओके, इसके लिए फार्मूला है 1/2a लॉग ऑफ ए प्लस एस अपॉन ए माइनस एस, ये ध्यान में रखो। ओके, गॉट इट, तो इतना समझ में आ गया आपको, तो ये 6 के 6 फार्मूले ध्यान में रखिए। ओके, 6 नहीं, आपने अगर ये भी फार्मूला नहीं, ये भी फार्मूला यहाँ पे यूज नहीं होगा, ओके, ये भी फार्मूला यहाँ पे यूज नहीं होगा, ओनली इतना ध्यान में रख लीजिए, कितना है ओनली 5 फार्मूले ध्यान में रख लीजिए। ओके, तो ये 5 फार्मूले अगर आपको ध्यान में है तो आप डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी का कोई भी एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अभी इसके भी हम एग्जाम्पल देखेंगे, लिख लीजिए इतना। ओके स्टूडेंट्स, अभी हम देखते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल्स, ओके, ऑन डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी पे ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की। अब ये जो प्रॉपर्टी है क्या कहती है प्रॉपर्टी की, अगर किसी फंक्शन को टी डिवाइड कर रहा है और हमें उसका लैप्लास निकालना है, तो उसका लैप्लास कैसे निकाला जाता है कि इस फंक्शन को इस फंक्शन का लैप्लास निकालने के लिए हमें इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ता है। ओके, और किसको इंटीग्रेट करना पड़ता है, ये जो न्यूमरेटर में एफ ऑफ टी है, मतलब जिसको टी डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना, उस फंक्शन के लैप्लास को, ठीक है, मतलब एफ बार ऑफ एस को इंटीग्रेट करना पड़ता है विद इन द लिमिट एस टू इंफिनिटी। ओके ना, so here is the first example, find the Laplace transform of e to the power minus et minus e to the power minus bt upon t। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे
न्यूमरेटर को कौन डिवाइड कर रहा है, टी डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना। नाउ अब यहाँ पे कौन सा फंक्शन है न्यूमरेटर में, e टू दी पावर माइनस ए टी माइनस e टू दी पावर माइनस बी टी। जरा इसको इसके साथ कंपेयर करके देखो, आपका एफ ऑफ टी कौन सा मिलेगा, एफ ऑफ टी इज योर एफ ऑफ टी इज दैट न्यूमरेटर, मतलब कितना, e टू दी पावर माइनस ए टी माइनस e टू दी पावर माइनस बी टी। ओके नाउ तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा, यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा यूजिंग, ठीक है ना, यूजिंग डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी हियर, ठीक है, हियर एफ ऑफ टी इज इक्वल टू, एफ ऑफ टी कितना है, e टू दी पावर माइनस ए टी माइनस e टू दी पावर माइनस बी टी। ओके नाउ सो देयरफॉर टेकिंग लैपलास ट्रांसफॉर्म, सो लैपलास ऑफ एफ ऑफ टी, ओके नाउ इज इक्वल टू, ठीक है, कितना मिलेगा, एफ बार ऑफ यस, और इसका लैपलास कितना रहेगा, इसका लैपलास रहेगा 1 अपॉन e टू दी पावर माइनस ए टी का लैपलास 1 अपॉन यस प्लस ए। ओके नाउ एंड माइनस e टू दी पावर माइनस बी टी का 1 अपॉन एस प्लस बी। ओके नाउ e टू दी पावर माइनस ए टी का कितना 1 अपॉन एस प्लस ए, और e टू दी पावर माइनस बी टी का 1 अपॉन एस प्लस बी। वी नो दैट द फॉर्मूला फॉर लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन। ओके नाउ अब देखो यूजिंग डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी, ओके यूजिंग डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म, हम लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन की कौन सी प्रॉपर्टी यूज करने जा रहे हैं, डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी यूज करने जा रहे हैं। और ये प्रॉपर्टी क्या है, ये प्रॉपर्टी है कि अगर आपको किसी फंक्शन का लैपलास निकालना है, ठीक है ना, जिसको टी क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, तो इसका लैपलास कैसे निकाला जाता है, इसका लैपलास इंटीग्रेशन से निकाला जाता है। इंटीग्रेशन की लिमिट s टू इन्फिनिटी रखी है, और यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन रहेगा एफ ऑफ टी के लैपलास का, दैट इज एफ बार ऑफ यस का विथ रिस्पेक्ट टू एस। ओके तो आपका फंक्शन कौन सा है, आपका फंक्शन है e टू दी पावर माइनस ए टी माइनस e टू दी पावर माइनस बी टी अपॉन टी, ठीक है ना, इज इक्वल टू लिमिट यस टू इन्फिनिटी। अब देखिए अब यहाँ पे एफ बार ऑफ एस मतलब क्या, ये जो न्यूमरेटर है, ठीक है ना, इसका लैपलास मतलब यहाँ पे लेना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, ये एज इट इज फंक्शन नहीं, इसका लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे लेना पड़ेगा। तो क्या होता है, e टू दी पावर माइनस ए टी का लैपलास होता है 1 अपॉन एस प्लस ए। ओके ना, माइनस है तो माइनस, e टू दी पावर माइनस बी टी का लैपलास 1 अपॉन एस प्लस बी, और इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू किससे, एस से, दैट्स इट। ओके ना, तो ऑलरेडी हमने इसका लैपलास निकाल चुके थे, एक बार आप हमारा ये था, तो मैंने ये पुट अप कर दिया। ओके ना, अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, हाँ इंटीग्रेट, हाँ 1 अपॉन एस प्लस ए का इंटीग्रेशन, मैंने फार्मूला लिखवा के दिया था, यस प्लस ए, इसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है 1, एस का डेरिवेटिव 1, ये का 0, 1 प्लस 0 1, तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, तो इसका आंसर आएगा लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, मतलब कितना, यहाँ पे आएगा लॉग ऑफ एस प्लस ए माइनस यहाँ पे आएगा लॉग ऑफ एस प्लस बी। हाँ टोटल लिमिट कितनी है आपकी, यस टू इन्फिनिटी। हाँ अब लॉ ऑफ लॉगरिथम आपको पता है, दो लॉग का सब्ट्रैक्शन है, तो एक लॉग लेके दोनों का क्या कर सकते हैं, डिवीजन। मतलब क्या, बाय यूजिंग लॉ ऑफ लॉगरिथम या फिर रूल्स ऑफ लॉगरिथम, यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा न्यूमरेटर में यस प्लस ए, डिनोमिनेटर में यस प्लस बी, लिमिट कितनी, यस टू इन्फिनिटी। ओके अब जरा देखिए कि अगर मैं इन्फिनिटी लिमिट पुटअप करता हूं, ठीक है ना, ये समझ में आया कैसे लिखा मैंने, आपकी प्रॉपर्टी है लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए बाई बी, ठीक है ना, इस प्रॉपर्टी से मैंने ये लिखा। अब जरा देखो अगर मैं इन्फिनिटी एस की जगह पुटअप करता हूं तो क्या होगा, इन्फिनिटी प्लस ए इन्फिनिटी, ओके न्यूमरेटर में इन्फिनिटी, इन्फिनिटी प्लस बी इन्फिनिटी, तो डिनोमिनेटर पे भी इन्फिनिटी, तो ये फॉर्म कौन सा आ रहा है, ये फॉर्म आ रहा है इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आ रहा है। अगर ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आता है तो इसको सॉल्व करना पड़ता है बाय यूजिंग एल हॉस्पिटल, ठीक है ना। एल हॉस्पिटल क्या रूल क्या कहता है कि डिनोमिनेटर का सेपरेट डेरिवेटिव, न्यूमरेटर का सेपरेट डेरिवेटिव, ओके ना, इस तरीके से। लेकिन और एक तरीका है इसको सॉल्व करने का, जरा तो कौन सा तरीका है, आप क्या करो कि एस की वजह से इन्फिनिटी आ रहा है, एस ये न्यूमरेटर में है, ठीक है, इसलिए इन्फिनिटी आ रहा है, एक काम करेंगे एस को कॉमन निकालेंगे दोनों से और एस को कैंसिल कर देंगे, तब जाके यस डिनोमिनेटर में आ जाएगा। देखो मैं बता दू कैसे, यहाँ पे लॉग ऑफ, ठीक है ब्रैकेट, अगर मैं यहां से यस को कॉमन निकाल लेता हूं, ठीक है, तो यहाँ पे कितना बचेगा 1 प्लस, यहाँ पे यस नहीं है तो ये के नीचे यस आ जाएगा, मतलब ये बाय यस अपॉन, यहां से अगर मैं एस को कॉमन निकाल लेता हूं तो यहाँ पे आएगा 1 प्लस, यहाँ पे आएगा बी अपॉन यस। ओके नाउ अब क्या होगा, एस के साथ एस के कैंसल, यहाँ पे लिमिट कितनी, यस टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब जरा आप अभी लिमिट यस इन्फिनिटी पुट अप करके देखो बरा,
1 प्लस ये अपॉन इंफिनिटी, ये अपॉन इंफिनिटी मतलब क्या, 1 अपॉन इंफिनिटी कितना होता है, 1 अपॉन इंफिनिटी होता है 0, 1 अपॉन इंफिनिटी 0 होता है, 1 अपॉन 0 कितना होता है, इंफिनिटी होता है, ये बात ध्यान रखना। सो 1 अपॉन इंफिनिटी आंसर कितना आएगा 0, तो 1 प्लस 0 1, यहाँ पे 1 प्लस b अपॉन इंफिनिटी आंसर कितना आएगा 0, तो 1 प्लस 0 इज 1। अब यहाँ पे लिमिट पुट अप करेंगे, सो लॉग ऑफ यहाँ पे कितना मिलेगा आपको, लॉग ऑफ 1 प्लस ये बाय इंफिनिटी अपॉन 1 प्लस b अपॉन इंफिनिटी, ठीक है, माइनस अपर लिमिट पुट अप किया, लॉग ऑफ लोअर लिमिट, लोअर लिमिट क्या है एस है तो उतना ही आएगा, लॉग ऑफ यहाँ पे आएगा 1 प्लस ये बाय यस अपॉन 1 प्लस यहाँ पे b बाय यस, तो यहाँ पे मैंने पुट अप किया अपर लिमिट, माइनस साइन देके लोअर लिमिट, ओके ना। अब 1 अपॉन इंफिनिटी मतलब ये अपॉन इंफिनिटी, ये एनी कांस्टेंट अपॉन इंफिनिटी ये होता है 0, अगर डिनोमिनेटर में इंफिनिटी आता है तो उसका आंसर 0 आता है, सो 1 प्लस 0, यहाँ पे भी 1 प्लस 0, ओके ना, सो 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 0 1, 1 अपॉन 1, तो यहाँ पे आएगा लॉग ऑफ 1 माइनस लॉग ऑफ, ओके ना, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, यस प्लस ए अपॉन में यस, यस प्लस ए अपॉन में यस, ओके, यस प्लस बी अपॉन में यस, यस यस गेट कैंसल, तो यहाँ पे आएगा सेम यस प्लस ए अपॉन एस प्लस बी, ओके ना, हाँ, बट लॉग ऑफ 1 कितना होता है, यहाँ पे रीजन दे रहा कि 1 अपॉन इंफिनिटी कितना होता है 0 होता है, ओके ना, हाँ, लॉग ऑफ 1 कितना होता है, लॉग ऑफ 1 इज 0, ठीक है ना, लॉग ऑफ 1 कितना होता है 0 होता है, तो इसको मैं यहाँ पे लिखता हूं ऊपर, ओके, ये स्टेप नहीं दिख रही है आपको, ओके, मैं इसको ऊपर लिखता हूं, ओके, तो यहां पे कितना मिलेगा आपको, ओके, बोलिए यहां पे कितना आएगा, यहां पे इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 माइनस, ठीक है, लॉग ऑफ यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, यस प्लस ए अपॉन एस प्लस बी, ओके ना, एस के साथ इसमें कैंसिल हो जाएगा। अब लॉग ऑफ 1 कितना होता है, यहाँ पे रीजन क्या है कि हियर 1 अपॉन इंफिनिटी कितना होता है, 1 अपॉन इंफिनिटी 0 होता है, दैट्स व्हाई हियर इज 1, लॉग ऑफ 1 0, 0 माइनस लॉग ऑफ, ठीक है ना, यहाँ पे एस प्लस ए अपॉन एस प्लस बी आएगा, ओके ना, अगर माइनस, अगर आपको 0 माइनस लॉग माइनस लॉग, अगर आपको माइनस साइन हटानी है लॉग के पहले से, ओके, तो ये काम करना, जो लॉग के अंदर जो टर्म है, ठीक है ना, उसको इंटरचेंज करना, मतलब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बनाना, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बनाना, मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आएगा आपका आंसर लॉग ऑफ कितना, यहाँ पे एस प्लस बी अपॉन एस प्लस ये, दैट्स योर आंसर, ओके, यहाँ पे रीजन देना कि माइनस लॉग ऑफ यहाँ पे ये बाय बी इज इक्वल टू होता है लॉग ऑफ बी बाय ये, दैट्स रीजन, ओके, तो ये रहता है आपका लैप्लास, ठीक है, किसका, इस फंक्शन का, ओके, ओके, समझ में आया प्रॉब्लम, ठीक है, काफी आसान है, न्यूमरेटर जो रहेगा वो एफ ऑफ टी रहेगा, एफ ऑफ टी का लैप्लास निकाल लीजिए, डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी लिख लीजिए, ठीक है, वहां पे एफ ऑफ टी का लैप्लास पुटअप कर लीजिए, इंटीग्रेशन में इंटीग्रेट कर लीजिए, ठीक है, लॉग की प्रॉपर्टी से एस प्लस अपॉन एस प्लस बी आ जाएगा, डायरेक्ट इन्फिनिटी लिमिट पुटअप नहीं कर सकते, इसलिए एस को कॉमन निकाल लीजिए, बाद भी इन्फिनिटी लिमिट पुटअप कर लीजिए, 1 अपॉन इंफिनिटी 0 होता है, तो यहाँ पे मिलेगा लॉग ऑफ 1, ओके, और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो वही फंक्शन आएगा एस प्लस ए अपॉन एस प्लस बी, तो माइनस लॉग आता है, माइनस से हटाने के लिए लॉग के अंदर की जो टर्म है उसको इंटरचेंज कर लीजिए, मतलब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बनाओ, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बनाओ, ओके, तो लॉग ऑफ एस प्लस बी अपॉन एस प्लस ए, दैट्स योर आंसर, और ये नीचे रीजन लिखा, तो इस फंक्शन का लैप्लास कितना मिला, लैप्लास ऑफ e टू द पावर माइनस एटी माइनस e टू द पावर माइनस बीटी अपॉन टी, इसका लैप्लास मिलता है आपको लॉग ऑफ एस प्लस बी अपॉन एस प्लस ए, ओके, अब देखते हैं इसके बेस दूसरा एग्जांपल, पहले लिख लीजिए, कॉपी कर लीजिए इसको, ओके, अभी देखते हैं डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी पे सेकंड एग्जांपल, ओके, सो सेकंड एग्जांपल में फाइंड आउट करना है, फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos at माइनस cos bt अपॉन t, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक फंक्शन है cos at माइनस cos bt, इस फंक्शन को कौन डिवाइड कर रहा है, t डिवाइड कर रहा है, ओके, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा डिवीजन बाय t के प्रॉपर्टी से, ओके, अब प्रॉपर्टी क्या कहती है डिवीजन बाय t, ओके, अगर किसी फंक्शन को t डिवाइड कर रहा है उसका अगर आपको लैप्लास निकालना है तो इंटीग्रेशन से निकालना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन, ये जो न्यूमरेटर में f ऑफ t है इसके लैप्लास का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू s से विद इन द लिमिट s टू इंफिनिटी, दैट इज द रूल, ओके ना,
अब यहाँ पे हमारा फंक्शन कौन सा रहेगा, यहाँ पे न्यूमरेटर देखो, t किसको डिवाइड कर रहा है, न्यूमरेटर को। न्यूमरेटर में कौन है, e टू द पावर at माइनस cos bt अपॉन cos bt है। तो यहाँ पे क्या होगा, f of t होगा हमारा cos at माइनस cos bt, दैट इज अ न्यूमरेटर। ओके नाउ अब आपको क्या करना है, इसका लैपलास निकालना है, क्योंकि इसका लैपलास जो है हमें f बार ऑफ s चाहिए और इंटीग्रेट करने के लिए चाहिए। तो क्या होगा, cos at का लैपलास कितना होगा, s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस cos bt का लैपलास s अपॉन s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ओके नाउ तो ये होता है लैपलास का, आपको फार्मूला पता है, cos at का s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, cos bt का s अपॉन s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। नाउ यूजिंग डिवीजन बाय t प्रॉपर्टी ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म, लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन की हम डिवीजन बाय t प्रॉपर्टी यूज करेंगे। प्रॉपर्टी क्या कहती है कि लैपलास ऑफ f of t अपॉन t इज इक्वल टू इंटीग्रेशन s टू इंफिनिटी f बार ऑफ s ds। व्हाट इज f बार ऑफ s, f बार ऑफ s इज अ लैपलास ऑफ f of t। नाउ तो यहाँ पे आपका जो f बार ऑफ s है, f बार ऑफ s मतलब क्या, f of t का लैपलास, और f of t कौन सा आपका, न्यूमरेटर। तो आपको इस न्यूमरेटर का लैपलास यहाँ पे लेना पड़ेगा। ओके ना, इस न्यूमरेटर का लैपलास ट्रांसफॉर्म आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा। ओके तो क्या होता है, cos at का लैपलास ये होता है s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस cos bt का लैपलास s अपॉन s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ओके इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू s, दैट्स इट। ओके तो एक्चुअली हमने f बार ऑफ s निकाल के रखा था, ये हमने यहाँ पे पुट अप किया। हाँ, अब क्या करेंगे, हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो आपको मैंने एक फार्मूला बताया था, कौन सा फार्मूला था वो फार्मूला था इंटीग्रेशन s अपॉन s स्क्वायर प्लस माइनस a स्क्वायर। ओके डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है क्या, चेक करो। s स्क्वायर, a स्क्वायर का 0 आएगा, s स्क्वायर का 2s, 2 पर 2s है क्या, नहीं, ऊपर 2s नहीं तो 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो। तो अभी डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, तो इसका आंसर कितना आएगा, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर मतलब log ऑफ s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ओके ना, तो अकॉर्डिंग टू दैट इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा सो लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos at माइनस cos bt अपॉन t इज इक्वल टू कितना आएगा इसका आंसर, ये आएगा log ऑफ डिनोमिनेटर, सॉरी 1/2 आएगा। पहले फार्मूला चेक कर लीजिए, 1/2 log ऑफ s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 1/2 log ऑफ s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ओके लिमिट कितनी है, s टू इंफिनिटी। कितना करेक्ट है, चेक कर लीजिए इंटीग्रेशन करेक्ट है या नहीं। तो ओके मैंने बताया था, दोनों फार्मूले मैंने बताए थे आपको। ओके हाँ, अब यहां से क्या कॉमन निकलेगा, यहां से कॉमन निकलेगा 1/2, यहां पे आएगा log ऑफ s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस log ऑफ s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ओके लिमिट है s टू इंफिनिटी। ओके नाउ अब दो लॉग का सब्ट्रैक्शन है, तो एक लॉग लेके दोनों का क्या होगा, डिवीजन। ओके बाय लॉ ऑफ लॉगरिथम, पिछले वाले प्रॉब्लम में पढ़ा था, log ऑफ यहाँ पे कितना आएगा, s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। लिमिट कितनी, s टू इंफिनिटी। अब सबसे पहले अपर लिमिट पुट अप करके देखते हैं। अगर आप अपर लिमिट पुट अप करोगे तो s स्क्वायर प्लस मतलब इंफिनिटी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंफिनिटी, इंफिनिटी स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंफिनिटी, इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी, दैट इज अ अनडिटरमाइंड फॉर्म, अनडिटरमिनेट फॉर्म जिसको बोलते हैं। तो एक काम करते हैं, इसका आंसर तो इंफिनिटी आ रहा है डायरेक्ट। ओके तो अगर इसको आपको एल हॉस्पिटल रूल से सॉल्व करना पड़ेगा, या फिर मेरे पास दूसरा भी तरीका है। किसकी वजह से इंफिनिटी आ रहा है, s स्क्वायर की वजह से। a स्क्वायर को कैंसिल कर दो, s स्क्वायर कॉमन निकाल लीजिए, देखो कितना मिलता है, यहाँ पे 1/2 log ऑफ, अगर मैं s स्क्वायर को कॉमन निकालता हूँ ब्रैकेट में कितना बचेगा, 1 प्लस a स्क्वायर अपॉन s स्क्वायर अपॉन में यहाँ पे s स्क्वायर कॉमन निकाला। अगर न्यूमरेटर से निकालना है तो डिनोमिनेटर से भी निकालना ही पड़ेगा। ओके 1 प्लस यहाँ पे b स्क्वायर अपॉन s स्क्वायर, लिमिट s टू इंफिनिटी। ओके ना, s स्क्वायर गेट कैंसिल, ठीक है। अभी आप लिमिट पुट अप कर सकते हो, अभी आपका आंसर इंफिनिटी नहीं आएगा। ओके चेक कर लीजिए, यहाँ पे 1/2 log ऑफ, ओके हाँ, सबसे पहले अपर लिमिट इंफिनिटी 1 प्लस ये स्क्वायर अपॉन इंफिनिटी स्क्वायर। ओके ना, अब 1 अपॉन इंफिनिटी किया, फिर ये अपॉन इंफिनिटी कितना होता है, 0 होता है। ओके यहाँ पे 1 प्लस 0 आएगा, ठीक है, अपॉन में 1 प्लस 0 आएगा माइनस log ऑफ, अभी लोअर लिमिट 1 प्लस a स्क्वायर अपॉन s स्क्वायर वही मिलेगा, अपॉन में 1 प्लस b स्क्वायर अपॉन s स्क्वायर सेम। ओके
और रीजन देना कि 1/∞ कितना होता है 0। ठीक है, समझ में आया? कोई डाउट है? ओके ना, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मिलेगा log ऑफ 1/2 पहले है, यहाँ पे मिलेगा आपको log ऑफ 1 माइनस यहाँ पे log ऑफ, हाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, वही टर्म मिलती है जो पहले हमने लिखी। ठीक है, अपॉन में s स्क्वायर रहेगा, s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन में s स्क्वायर रहेगा, s स्क्वायर गेट कैंसिल, तो यहाँ पे s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, बट log ऑफ 1 इज 0, तो 1/2 log ऑफ 1 इज 0 माइनस यहाँ पे log ऑफ s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है ना, तो अब अगर आपको log के पहले की माइनस साइन हटानी है तो आप क्या कर सकते हो? ठीक है, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बनाओ, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बनाओ, तो इसका आंसर आएगा 1/2 log ऑफ, ठीक है, ये मिलेगा s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखो मैंने माइनस साइन हटा दिया, 0 माइनस लॉग होता है। अगर मैं माइनस साइन हटाता हूं तो ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा, अपॉन में यहाँ पे आएगा s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ओके, और आप हाँ ये 1/2 पहले है तो आप इसको अंडर रूट भी लगा सकते हो, या फिर ये 1/2 इसके पावर में भी लेके जा सकते हो। ओके ना, तो इट इज अ लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ cos at माइनस cos bt अपॉन t। समझ में आया? हम और एक एग्जांपल देखते हैं इसके लिए, ताकि आपको आपकी डाउट और क्लियर। ओके, ओके स्टूडेंट्स, अभी देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी ऑफ लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन पे। ओके, तो प्रॉब्लम इज फाइंड द लैपलेस ऑफ e टू द पावर माइनस c sin t अपॉन t। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है कि t डिवीजन में आ रहा है, तो ऑब्वियसली हमें डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी यूज करना ही पड़ेगा। ओके, लेकिन और एक बात की एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में आ रहा है, एडिशन में नहीं आ रहा है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में आ रहा है, तो यहाँ पे फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी भी आपको यूज करना पड़ेगा। ओके, तो एक काम करते हैं, आपको पता है कि फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी तो सबसे लास्ट में यूज करते हैं। सबसे पहले एक काम करना पड़ेगा कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ जो भी फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है सबसे पहले उसका लैपलेस हम फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ कौन सा फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है? sin t अपॉन टी। तो सबसे पहले हम sin t अपॉन टी का लैपलेस फाइंड आउट करेंगे, और इसके लैपलेस में हम बाद में फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करेंगे। ओके ना, समझ में आया? एक्सपोनेंशियल फंक्शन अगर मल्टीप्लिकेशन में आता है तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को सबसे लास्ट में ऑपरेट कराएंगे। सबसे पहले हम किसका लैपलेस निकालेंगे? उसके साथ जो भी मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है, मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ जो भी फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है सबसे पहले हम उसका लैपलेस निकालेंगे। तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ कौन सा फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है? sin t अपॉन टी आ रहा है। सो फर्स्ट वी फाइंड द लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ sin t अपॉन टी। सबसे पहले हम किसका लैपलेस निकालेंगे? sin t अपॉन टी का। ओके ना, अब देखो sin t अपॉन टी का लैपलेस निकालने के लिए फार्मूला कौन सा है? डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी है। ओके ना, तो यूजिंग डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी ऑफ लैपलेस ट्रांसफॉर्म। ओके, प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर मुझे लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है, ओके, कौन से फंक्शन का, ऐसे फंक्शन का जिसको t डिवाइड कर रहा है, तो इसके लिए फार्मूला है इंटीग्रेशन s टू इंफिनिटी, यहाँ पे f बार ऑफ s, यहाँ पे ds। व्हाट इज f बार ऑफ s? f ऑफ t का लैपलेस, मतलब न्यूमरेटर का लैपलेस यहाँ पे लेना है आपको। ओके, तो आपको फिलहाल किसका लैपलेस निकालना है? आपको लैपलेस निकालना है sin t अपॉन t का। ओके, लिमिट s टू इंफिनिटी। यहाँ पे कौन आएगा? यहाँ पे sin t नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पे कौन आएगा? sin t का लैपलेस आएगा। ओके ना, यहाँ पे कौन आएगा? लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ sin t। sin t का लैपलेस कितना? 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर ds। ओके, तो sin t का लैपलेस यहाँ पे लिखो और इसका इंटीग्रेशन करो। अब क्या होता है? 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का इंटीग्रेशन। आपको एक फार्मूला पता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर ds। क्या है फार्मूला? 1 बाय a, tan इनवर्स ऑफ s बाय a। ये पता है फार्मूला आपको? ओके, लिखवा के दिया था मैंने। सो ये कुछ इसी फॉर्मेट में। अब यहाँ पे देखो ना, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट मिलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि s स्क्वायर का डेरिवेटिव 2s होता है। 2s है क्या? नहीं है। आप एडजस्टमेंट भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप s से डिवाइड और मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ऐसा रूल नहीं है इंटीग्रेशन में। ओके ना, कि आप वेरिएबल से मल्टीप्लाई करो और डिवाइड करो। तो हमें क्या कोई दूसरा फार्मूला देखना पड़ेगा, तो 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये फार्मूला है 1 बाई tan इनवर्स ऑफ s बाई a।
यहाँ पे 1 किसका स्क्वायर है? 1 का ही स्क्वायर है, तो यहाँ पे ये केवल 1 हो गई। ओके, सो लैप्लस ऑफ साइन टी अपॉन टी, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज में ये प्रॉब्लम पूछे जाते हैं, ऐसे प्रॉब्लम। ओके ना, तो लैप्लस ऑफ साइन टी अपॉन टी इज इक्वल टू, ओके, 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1 अपॉन ये, दैट इज 1 अपॉन 1। यहाँ पे टैन इनवर्स ऑफ यस अपॉन 1, लिमिट कितनी रहेगी? लिमिट रहेगी आपकी यस टू इंफिनिटी, तो 1 अपॉन 1 इज 1। ओके, तो मतलब आपको मिलता है टैन इनवर्स ऑफ यस, लिमिट यस टू इंफिनिटी। सबसे पहले अपर लिमिट टैन इनवर्स ऑफ इंफिनिटी माइनस लोअर लिमिट टैन इनवर्स ऑफ यस, टैन इनवर्स ऑफ इंफिनिटी। ओके, मतलब टैन का ऐसा कौन सा एंगल है जो वैल्यू इंफिनिटी देता है? ओके, अब चेक कर लीजिए, टैन का ऐसा कौन सा एंगल है जो वैल्यू इंफिनिटी देता है? दैट इज द वैल्यू ऑफ टैन इनवर्स ऑफ इंफिनिटी। कौन सा एंगल है? पाई बाय 2, 90 डिग्री। ओके, नो, आपको यहाँ पे रेडियन में लिखना पड़ेगा। ओके, सो पाई बाय 2, टैन इनवर्स ऑफ इंफिनिटी इज पाई बाय 2 माइनस यहाँ पे टैन इनवर्स ऑफ यस। ओके, और एक ध्यान रखना, यहाँ पे रीजन देना, टैन इनवर्स ऑफ इंफिनिटी इज इक्वल टू पाई बाय 2 होता है। ओके, और एक फार्मूला, ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला ये है कि पाई बाय 2 माइनस टैन इनवर्स ऑफ यस जो होता है वो होता है कॉट इनवर्स ऑफ यस। ठीक है, ध्यान रखना, पाई बाय 2 माइनस टैन इनवर्स ऑफ यस ये होता है कॉट इनवर्स ऑफ यस, या फिर पाई बाय 2 माइनस कॉट इनवर्स ऑफ यस ये टैन इनवर्स ऑफ यस होता है। ठीक है, सो कॉट इनवर्स ऑफ यस इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे मिला आपको लैप्लस ऑफ, ठीक है, यहाँ पे मिलता है आपको लैप्लस ऑफ साइन टी अपॉन टी। ओके, तो ये मिलता है आपको साइन टी अपॉन टी का लैप्लस कितना? कॉट इनवर्स ऑफ यस। अब देखना है अभी, देखो सबसे पहले हमें क्या निकालना था? फर्स्ट वी फाइंड द लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टी अपॉन टी, तो डिवीजन बाय टी से मैंने साइन टी अपॉन टी का लैप्लस फाइंड आउट कर दिया। ओके ना, अब आपको लैप्लस किसका निकालना है? e टू द पावर माइनस टी साइन टी अपॉन टी। तो यहाँ पे जब भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में आता है ना, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन जब आएगा तब आप फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज करोगे, लेकिन फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कब लगाओगे? लास्ट में। ठीक है ना, सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ जो भी फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में आता है उसका लैप्लस निकालना। ठीक है, तो हमने पहले साइन टी अपॉन टी का लैप्लस निकाला, अब यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन को ऑपरेट करेंगे, मतलब फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करेंगे। सो देखो कैसे होगा ये, सो देयरफॉर लैप्लस ऑफ e टू द पावर माइनस टी, यहाँ पे साइन टी अपॉन टी इज इक्वल टू, ना अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ रहा है, अब हम लगाएंगे फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। क्या कहती है फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी? कि अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन को ऑपरेट करना है तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ जो भी मल्टीप्लिकेशन में आता है सबसे पहले उसका लैप्लस निकाल लिया, साइन टी अपॉन टी का लैप्लस कॉट इनवर्स ऑफ यस। अब इसके लैप्लस में आपको यस को रिप्लेस करना पड़ेगा, किससे रिप्लेस करना पड़ेगा? e के पावर में t का कोएफिशिएंट -1 है, तो यस इज रिप्लेस बाय यस प्लस 1, मतलब क्या आएगा यहाँ पे? यहाँ पे आएगा कॉट इनवर्स ऑफ यस को रिप्लेस करो, e के पावर में t का कोएफिशिएंट -1 है, तो यस इज रिप्लेस बाय यस प्लस 1, और ये होता है लैप्लस e टू द पावर माइनस टी साइन टी अपॉन टी का। ओके, यहाँ पे आपने क्या यूज किया? बाय फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, आप फुल फॉर्म लिखना। ओके, तो ये होता है लैप्लस e टू द पावर माइनस टी साइन टी अपॉन टी का। ओके, इसके बाद एक आखिरी एग्जांपल देखते हैं और ये टॉपिक यहाँ पे क्लोज करते हैं। ओके, तो रेडी फॉर नेक्स्ट एग्जांपल। ओके स्टूडेंट्स, अभी देखते हैं लास्ट प्रॉब्लम। ओके, इस टॉपिक पे अब देखो मैं इतने सारे एग्जांपल्स क्यों लेने जा रहा हूँ, क्योंकि ये टॉपिक काफी आईएमपी है। ओके, इसका काफी यूज भी होने वाले हैं आगे। ठीक है, आप जब मिक्स प्रॉब्लम देखोगे या फिर इवोल्यूशन ऑफ इंटीग्रल बाय यूजिंग लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन देखोगे तो मैक्सिमम टाइम ये टॉपिक यूज होता है। ओके, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग मोर एग्जांपल ऑन दैट टॉपिक। ओके, आपको समझ में आ रहा है, आपका नॉलेज भी बढ़ रहा है, आप मैक्सिमम प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर रहे हो। ठीक है, अच्छी बात है। तो अब यहाँ पे लास्ट प्रॉब्लम, फाइंड द लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर 80 माइनस cos bt अपॉन t, इसका लैप्लस निकालना है। तो यहाँ पे डिवीजन में t आ रहा है, सो यूज डिवीजन बाय t प्रॉपर्टी। यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन cos bt दोनों का सब्ट्रैक्शन आ रहा है, मल्टीप्लीकेशन नहीं आ रहा है, ध्यान में रखना। इसके पहले वाले एग्जांपल में मल्टीप्लीकेशन आ रहा था, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन नहीं, यहाँ पे दोनों का सब्ट्रैक्शन है। सो हियर यहाँ पे f ऑफ t कितना होगा? यहाँ पे न्यूमरेटर जो रहेगा आपका f ऑफ t रहेगा e टू द पावर 80 माइनस cos bt, इसका लैप्लस ले लो। सो लैप्लस ऑफ f ऑफ t इज f ऑफ s, e टू द पावर 80 का लैप्लस 1 अपॉन s माइनस a माइनस cos bt का लैप्लस s अपॉन s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ओके ना, ये हो गया, लैप्लस ले लिया।
अब यूज डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे टी से डिवीजन हो रहा है तो हमें डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी यूज करने पड़ेगा। सो डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी इज लैप्लस ऑफ एफ ऑफ टी अपॉन टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एस टू इंफिनिटी एफ बार ऑफ एस डीएस। व्हाट इज एफ बार ऑफ एस? एफ बार ऑफ एस इज अ लैप्लस ऑफ एफ ऑफ टी। ओके नाउ, तो यहाँ पे एफ ऑफ टी कौन है? यहाँ पे e टू द पावर एटी माइनस कॉस बीटी, ये न्यूमरेटर जो रहेगा ये आपका एफ ऑफ टी रहेगा, इसका लैप्लस आपको यहाँ पे लेना, ध्यान रखना। क्या रहेगा e टू द पावर एटी का लैप्लस? 1 अपॉन s माइनस ए माइनस कॉस बीटी का लैप्लस s अपॉन s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ओके नाउ इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू s। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, जरा देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव s माइनस ए का डेरिवेटिव कितना होता है? 1। न्यूमरेटर में प्रेजेंट है तो फर्स्ट टर्म का आंसर आएगा log ऑफ s माइनस ए। यहाँ पे डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है क्या? नहीं है। s स्क्वायर का डेरिवेटिव 2s होता है, b स्क्वायर का 0 होता है। 2s चाहिए, 2s है क्या? नहीं है। तो हम क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, तो यहाँ पे 2s मिल जाएगा और तब जाके इसका आंसर आएगा log ऑफ s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ओके नाउ, तो इसके लिए मैंने डायरेक्ट फार्मूला भी लिखवा के दिया था, आप वो भी देख सकते हो। तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा इंटीग्रेशन log ऑफ s माइनस ए, ओके, माइनस यहाँ पे इसका आंसर आएगा log ऑफ 1 अपॉन टू log ऑफ यहाँ पे s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ओके, लिमिट s टू इंफिनिटी। ठीक है, समझ में आया? आपको मैंने इंटीग्रेशन के फार्मूले लिखवा के देते, वो चेक कर लीजिए बराबर। ओके, आगे बढ़ते। अब देखो, दो लॉग का सब्ट्रैक्शन है, तो एक लॉग लेके दोनों का डिवीजन हो सकते हैं कि नहीं, चेक करो। यहाँ पे लॉग का कोएफिशिएंट 1 चाहिए, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है क्या? नहीं, यहाँ पे 1/2 है। तो सबसे पहले एक तो 1/2 को कॉमन निकालो, नहीं तो फिर 1/2 कहां पे पावर जाएगा? ये s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को पावर जाएगा। ओके, आपको लॉग की तो प्रॉपर्टी पता है ही। ओके ना, कौन सी प्रॉपर्टी है लॉग की? अगर यहाँ पे m है, यहाँ पे log ऑफ n है, ओके, यहाँ पे m लिखता हूँ, यहाँ पे n लिखता हूँ। अगर n log ऑफ m है तो इसको मैं लिख सकता हूँ log ऑफ m टू दी पावर n, ऐसे लिख सकता हूँ। तो ये प्रॉपर्टी आपको पता है। ओके, अकॉर्डिंग टू दैट ये 1/2 को मैं log का जो ये रहेगा वैल्यू रहेगी s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसके पावर में लिख सकता हूँ। मतलब कितना? log ऑफ e टू दी पावर 80 माइनस cos ऑफ bt अपॉन t, ठीक है ना, इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आएगा? log ऑफ s माइनस ए माइनस log ऑफ यहाँ पे आएगा s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रेज़ टू दी पावर 1/2। लिमिट कितनी? s टू इंफिनिटी। ठीक है, नाउ अब दो लॉग का सब्ट्रैक्शन है तो एक लॉग लेके दोनों का डिवीजन कर सकते हो। मतलब किस तरीके से? log ऑफ यहाँ पे s माइनस ए अपॉन, ठीक है। अब देखो, मैं इसको अंडर रूट में लिख सकता हूँ, s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ध्यान रखना। लिमिट s टू इंफिनिटी। आप बोलोगे अंडर रूट कैसे है? ये पावर 1/2 है, पावर 1/2 मतलब क्या? अंडर रूट ही होता है। दैट्स व्हाई आई राइट अंडर रूट s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ओके, अब चेक करो, अगर आप इंफिनिटी पुट अप करोगे तो ऊपर इंफिनिटी आएगा, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, यहाँ पे इंफिनिटी स्क्वायर इज इंफिनिटी, इंफिनिटी प्लस बी स्क्वायर इंफिनिटी, अंडर रूट इंफिनिटी इंफिनिटी। तो फॉर्म कौन सा आ रहा है? इंफिनिटी बाय इंफिनिटी। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे लिमिट पुट अप नहीं कर सकते। किसकी वजह से इंफिनिटी आ रहा है? एस के वजह से। एस को कॉमन निकालो, कैंसिल करो, ठीक है, आपका आंसर इंफिनिटी नहीं आएगा, चेक करो। तो यहाँ पे लॉग ऑफ यहाँ पे यस को कॉमन निकाल रहा हूं, 1 माइनस यहाँ पे ये बाई एस आ जाएगा अपॉन में, ठीक है। यस स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे, जब अंडर रूट के बाहर आएगा तो कौन बनेगा? एस बनेगा। यहाँ पे अंडर रूट यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे बी स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर, यहाँ पे एस स्क्वायर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आपने एस स्क्वायर कॉमन निकाला है। तो जब अंडर रूट के बाहर एस स्क्वायर आएगा तब एस बन जाएगा, ओके ना। लिमिट कितनी है? यस टू इंफिनिटी, एस के साथ एस के कैंसल हो। आप पुट अप कर लीजिए, लॉग ऑफ यहाँ पे कितना मिलेगा? 1 माइनस ये बाय इंफिनिटी 0, सो 1 माइनस 0 अपॉन अंडर रूट यहाँ पे 1 प्लस 0 माइनस लॉग ऑफ, ओके ना। अब लॉग ऑफ जब मैं एस की लिमिट एस की पुट अप करूंगा तो 1 माइनस ये बाय एस अपॉन यहाँ पे अंडर रूट 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर ही आएगा, ठीक है ना। तो 1 प्लस 0 1, अंडर रूट 1 अपॉन 1, तो यहाँ पे आएगा लॉग ऑफ 1 माइनस यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, यस माइनस ए अपॉन यस, यहाँ पे यस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन यस स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर में जो यस स्क्वायर रहेगा वो अंडर रूट के अंदर रहेगा। जब आप इसको अंडर रूट के बाहर निकालोगे तो डिनोमिनेटर में यस बन जाएगा। तो जब तब न्यूमरेटर का यस और डिनोमिनेटर का यस क्या हो जाएगा?
कैंसल। और आपको ये जो मिलता है ना, हर एक प्रॉब्लम में देखना कि जो सेकंड फंक्शन मिलता है ना, वो ओरिजिनल फंक्शन के बराबर ही होता है, मतलब ये इसके बराबर होता है, s माइनस ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, ये मिलेगा आपको s प्लस एस माइनस ए अपॉन अंडर रूट एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके ना, लॉग ऑफ 1 इज 0, ठीक है, तो ये 0 माइनस यहाँ पे लॉग ऑफ, ठीक है। अब देखो आपको ये तो 0 मिला, ठीक है, log ऑफ 1 इज 0 माइनस, ये माइनस साइन हटाना है आपको, तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दीजिए, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दीजिए, तो इसका आंसर आएगा log ऑफ अंडर रूट यहाँ पे एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में कितना एस माइनस ये। ओके, सिंस रीजन देना log ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 एंड log ऑफ ए बाय बी इज इक्वल टू माइनस log ऑफ, यहाँ पे लिखता हूं एंड, ठीक है, माइनस लॉग ऑफ, यहाँ पे अगर b बाई ए है तो मैं इसको log ऑफ a बाई बी लिख सकता हूँ। ओके, तो ये होता है आपका लाप्लास किसका, e टू दी पावर at माइनस कॉस bt अपॉन t का लाप्लास। ठीक है, समझ में आया? ये टॉपिक अच्छे से करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मल्टीप्लिकेशन बाय t टू दी पावर n एंड डिवीजन बाय t, ये दोनों टॉपिक मैक्सिमम टाइम आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है ना? ओके, तो आप अच्छे से करना प्रॉब्लम्स। ओके, और मैं कुछ प्रॉब्लम्स आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, मतलब प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, ठीक है ना? उसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, तो ये 6 प्रॉब्लम आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ। ओके, इसको करना अच्छे से, प्रैक्टिस करना प्रॉब्लम्स की, और स्पेशली 5th प्रॉब्लम का मुझे आंसर कमेंट करना है। ओके, find the Laplace transform of sin kt upon t. Does the Laplace transform of cos kt upon t exist? आपको पूछा है sin kt upon t का Laplace क्या होगा, और साथ में पूछा है कि cos kt upon t का Laplace exist होता है या नहीं होता है। अगर होता है तो बताइए, नहीं होता है तो बताइए, और क्यों नहीं होता तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, तो ये 6 के 6 प्रॉब्लम सॉल्व कर लीजिए। अभी मिलते हैं लेक्चर नंबर 14 में नए टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।